अभी तक हम लोग सुनते आ रहे हैं ब्रह्मा जी के शरीर से क्या क्या अवतरित हुआ। इस अध्याय में विदुर और मैत्रेय का संवाद है। विदुर जी पूछ रहे मैत्रेय जी से कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की करके, इसके बारे में इधर वही चर्चा चल रहा है। अभी हम लोग इसके पहले देखा, हम लोग ब्रह्मा जी ने अपने जांगों से असुरों को उत्पत्ति की, फिर असुरों के द्वारा उनको पीड़ा होने के बाद ब्रह्मा जी भगवान के पास चले गए। भगवान ने बोला उनका शरीर त्यागने के लिए भगवान ने बताया, तो वो शरीर त्यागा तो उनका शरीर क्या बन गया, संध्या का संधि समय में सुंदर स्त्री। उधर हम लोग देखते हैं ब्रह्मा जी ने सुंदर स्त्री का सृष्टि किया। उसके बाद हंस रहे थे ब्रह्मा जी, हंस रहे थे, हंसते हुए अपने कांति से, जो कि अपने सौंदर्य मानो आप ही आस्वादन करती थी, वो गंधर्व और अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। इधर ये बता रहे हैं गंभीर तथा भावपूर्ण हंसी हंसते हुए पूज ब्रह्मा ने अपनी कांति से, जो अपने सौंदर्य को मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्वों व अप्सराओं का समूह को उत्पन्न किया। ये गंधर्व और अप्सरा हम लोग इसके जानते हैं, यानी गंधर्व ने बहुत सुंदर गाने वाले, और इतने सुंदर गाते, उनके जैसे गाने वाले कोई है ही नहीं, इतना सुंदर गाते गंधर्व। और अप्सराएं नर्तन करते, कीर्तन और नर्तन, एक गान और नर्तन। ब्रह्मा जी ने एक किसके लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। भगवान जो भी, ब्रह्मा जी जो भी सृष्टि किया वो भगवान की खुशी के लिए, भगवान के किस तरह खुश कर सकते, इस भाव से ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। हम लोग देखते कभी भी भगवान का कुछ फंक्शन है तो पूजा पाठ भजन कीर्तन ये सब कॉमन है। ब्रह्मा जी इधर इसके लिए गंधर्वों और अप्सराओं को निर्माण किया, क्योंकि गायन और नर्तन से भगवान को तुष्ट कर सकते। ये गंधर्व गंधर्व लोक में रहते और हमेशा भगवान की स्तुति गायन करते रहते हैं। अभी भी हम लोग भौतिक दुनिया में भी गंधर्व विद्यालय सुनते हैं, और जो बहुत अच्छा गाते हैं उनको गंधर्व का अवार्ड मिलता है। ये भौतिक दुनिया में भी हम लोग देख रहे हैं। गंधर्व विद्यालय, गंधर्व अकेडमी, गंधर्व अवार्ड, भीमसेन जोशी, अपनी जानकी सब में वो लोग को ये अवार्ड मिला है। वो लोग को सुर इतना सुंदर है, वो लोग भगवान का स्तुति करते। इधर भौतिक दुनिया में वो लोग भगवान की स्तुति के साथ साथ भौतिक भी भजन गायन करते, मतलब एक गंधर्व जो है, गंधर्व हमेशा भगवान की स्तुति, भगवान विष्णु की स्तुति करते थे, और उसको छोड़ के और कुछ दूसरा कुछ नहीं है। और अप्सराएं भी वो गायन के वजह से नर्तन करते। ये हम लोग भागवत में कथा में सुनते हैं। उपब्रह्मण करके एक गंधर्व था, वो इतना सुंदर गायन करता था, ने उसके समान कोई गाने वाले नहीं थे। वो प्रजापति ने ब्रह्मा जी के एक शरीर से पहले शरीर में प्रजापति ने सब लोग मिलके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, हम लोग को भगवान का स्तुति कर रहे हैं, तो गंधर्व और अप्सराओं का कीर्तन नर्तन होना चाहिए।
एक गंधर्व इतना गाने गाते गाते आप उपब्रह्म वो गा रहे गंधर्व इतना सुंदर से भगवान को विष्णु की तृप्ति के लिए, और अप्सराएं भी नाच रहे। गाते 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 उनको इतना लेवल पे पहुंच गया वो, उसको बहुत सारे उसका अप्सराएं उसके साथ नाचने लगे, उसको अहंकार आ गया। इधर भौतिक दुनिया में भी हम लोग देखते, थोड़ा सा फेमस हो गया तो उसको सब फॉलोअर्स, बहुत फॉलोअर्स रहते, इसे उस गंधर्व को थोड़ा अहंकार आ गया। अहंकार आ गया तो प्रजापति लोग क्या चाहते थे, भगवान विष्णु के भजन के अलावा दूसरा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वही देवता लोग भगवान के समीप रहते और हमेशा भगवान की स्तुति, भगवान की सेवा में लगे रहते। वो भगवान के अलावा दूसरा कुछ वो लोग सेवा करते नहीं, भगवान का सेवा करते। इस गंधर्व का गायन चल रहा था, फिर बीच में इसने क्या किया, थोड़ा अहंकार की वजह से भगवान विष्णु का स्तुति करने के छोड़ के देवताओं का स्तुति करने लगा। देवताओं का स्तुति करने लगा तो देवता लोगों को अच्छा नहीं लगा। हम लोग भौतिक दुनिया में अगर कोई अपना स्तुति करे तो हम लोग खुशी हो जाता है, अरे वाह, कम से कम ये हमारा तो स्तुति कर रहा है करके बोले। मगर देवता लोग नहीं, देवता लोग इतने भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसके लिए वो लोग देवता बन गए। वो उपब्रह्म का उसका गंधर्व का वो गाना देवताओं का स्तुति हो गया, तो उन लोगों को मन में ये हो गया, अरे ये क्या है, भगवान का स्तुति छोड़ के हम लोगों का स्तुति कर रहे हैं। और तुरंत वो लोग क्या कर दिया, उसको शाप दे दिया, तू जाके शूद्र कुल में जन्म कर, शूद्र कुल में जन्म कर। तो तुरंत वो शूद्र कुल में जन्म लिया। एक शूद्र स्त्री से उनका जन्म हुआ, मगर वो भाग्यवान जीव था। उसकी माँ महाभागवतम की सेवा करती थी। वो जिस गांव में रहता था, उधर चातुर्मास के लिए ऋषि मुनि लोग आके उधर गांव में ठहरते थे, और उनकी माँ जाके उन लोगों की सेवा करती है। तो छोटा बालक था, 4-5 बरस का था, छोटा बालक था। वो माँ के साथ जाके उधर वो लोग जो ऋषि मुनि लोग क्या सुनते, वो सुनते रहता था। वो उधर बैठ के सुनता था। बचपन से वो बहुत तीव्रता से ऋषि मुनि लोग क्या स्तुति करते, क्या करते, और वो भी उनका सेवा कर, उनका खाया हुआ पत्तल सब निकाल लेते था। तो पूछता था उनसे, मैं आपका ये जूठन खाऊं? तो उन्होंने अनुमति दिया उसको, खाओ। तो वो भगवान के भक्तों का उच्छिष्ट खाके उनके अंदर ऐसा भक्ति समा गया। तो वो एक क्षण के लिए भी वो लोगों के साथ से उठते नहीं थे। बचपन, सच्ची बोले तो बच्चे लोग खेलते कूदते, बचपना रहता, मगर वो लड़का नहीं। वो लड़का सिर्फ भगवान का कथा सुनने में बैठता था और उनकी सेवा करता था, इतना ही करता था, उसको बाकी किसी में रुचि नहीं था। अचानक उसको क्या हो गया, उसके माँ एक बार सेवा करके आते वक्त उसकी माँ को सांप काट दिया और वो माँ गुजर गई। एक ही आसरा था वो बच्चे को, 5-6 बरस के बच्चे को एक ही आसरा था, माँ का। वो माँ का आसरा भी छूट गया। तो वो भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ रह के उनके अंदर ऐसा शुद्ध भक्ति भरी थी, वो सोचा ठीक है, ये एक हमारा मेरा बंधन था, ये भी छूट गया करके वो निकला। उधर से चातुर्मास खत्म होने के बाद वो ऋषि मुनि लोग भी चले गए, अपने अपने घर चले गए चातुर्मास के लिए। उधर बैठ के वो लोग भगवान का भजन करता सब करते थे। चातुर्मास खत्म हो गया तो वो लोग चले गए, और ये लड़का उधर से निकला। उधर से निकला तो ऐसे गांव शहर सब में आया, वो देख रहा है, बगीचा है, सुंदर सुंदर पशु पक्षी गांव सब देख रहा, मगर वो किसी से आकर्षित नहीं था। ऐसा चलते 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 घने जंगल में जाके बैठ के उस जो ऋषि मुनि लोग जो
बोल रहे थे उसका ही वो ध्यान करने लगा। उसके मन में बाकी कुछ नहीं था, भगवान के बारे में स्तुति करना, भगवान का कथा का ध्यान करना। वो जो संत लोग बोले थे वो ध्यान करते, वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहा था। ना भूख का, ना प्यास का, कुछ उसको कदर नहीं था। फिर अचानक वो ऐसे ध्यान में बैठा था, तुरंत उसको सामने चतुर्भुज विष्णु का दर्शन हुआ। चतुर्भुज रूप में विष्णु का दर्शन हुआ, इतना खुशी से भाव विभोर हुआ। एकदम खुशी से देखते देखते वो रूप अदृश्य हो गया। अदृश्य हो गया तो उनको मन में बहुत ये होने लगा, अरे मैं इतना सुंदर रूप देख रहा था, अभी अचानक ये रूप चला गया करके वो ये हो जाता है उसको, बहुत बुरा लगता है। वो अरे किधर मुझे दर्शन मिलेगा, कहाँ मिलेगा मुझे दर्शन, कहाँ मिलेगा करके वो बहुत छटपटा रहा। भगवान का कैसे दर्शन मिलेगा मुझे, कैसे दर्शन मिलेगा करके बहुत तड़पने लगा। ध्यान करने लगा, वापस मुझे दर्शन दे दो भगवान, भी मुझे वापस दर्शन दे दो, वापस दर्शन दे दो करके वो बहुत रोने लगा, बहुत भगवान का ध्यान करने लगा, स्तुति करने लगा। तो उनका भाव देके भगवान उनको शब्द द्वारा, उनको आकाशवाणी द्वारा उनको बताया, देखो इस शरीर में, इस शरीर में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। इस शरीर को छोड़ने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद तुम्हें मेरा दर्शन मिले। फिर वो उसे ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो उनका वो शरीर छूट जाता है, छूट जाता है तो वही बालक नारद बन जाते हैं। वो नारद नाम से विख्यात है। पूरा ब्रह्मांड में वो सभी जगह घूमते, सब जगह भक्ति का प्रसार प्रचार करते हैं। हाँ, भगवान का नाम का सतत गुणगान करते हैं। वो नारद जी का जीवन, यानी देवी देवताओं के बीच में अगर गलती हुआ तो उनको शाप मिलके वो लोग क्या बन गया, दासी पुत्र बन गया, शूद्राणी बन गया। और शुद्ध भक्तों की कृपा से उसको वापस उसका जो वो इच्छा कर रहा था वो उसका स्वरूप मिल गया। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में भी ये गायन, नर्तन सब सुनते। ये अप्सराएं ने, ऐसे अप्सराओं का बताए, ये जो अभी तक हम लोग सब ये सुन रहे हैं ना, श्लोका सुन रहे हैं, अप्सराएं कैसे स्तन रहता है, कैसा चेहरा रहता है, कैसा हंसी रहता है, कैसा कटी रहता है, कैसा जांग, ये जो सब गुण वाले वो अप्सरा है, सुंदर रूप। वो लोग भी भगवान की तृप्ति के लिए ही वो लोग भी नर्तन करते हैं। अभी भी मंदिर में हम लोग देखते हैं, नर्तन रहता है, भगवान को खुशी के लिए गायन नर्तन रहता है। जगन्नाथपुरी में भी देखते हैं, जगन्नाथ जी रात को जयदेव का भजन नर्तन देखे ही सोते। एक हम लोग मंदिर में, सब मंदिर में देखते कि हम लोग भौतिक दुनिया में हम लोग भी गाना पसंद करते हैं ना, हम लोग भी भगवान का एक अंश है होने के बाद हमारे अंदर भी वही खुशी है सुनना। भगवान का भजन, भजन सुनने से ये पिक्चर का गाना, पिक्चर का गाना कौन कौन पहले साइकिल गाता था, साइकिल, फिर वो साइकिल का ये हो गया, वो आवाज जुना हो गया। अभी दूसरा मोहम्मद रफी है, मोहम्मद रफी का वही हो गया, फिर लता मंगेशकर। ऐसे हम लोग अलग 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 उसमें हम लोग खुशी नहीं मिलता, कौन सा भी गाना ले लो पिक्चर का। और पिक्चर का गाना में रहता है क्या, मैंने देखा तूने देखा हो गया, उसमें कचरा ही भरा रहता है, उसमें कुछ मीनिंग ही नहीं। पिक्चर का गाना वो तो बोरिंग है, एक बार सुनने के बाद दोबारा सुनने को मन ही नहीं। मगर ये भगवान का जो शुद्ध भक्त है, गंधर्व लोग, गंधर्व जो लोग वो गा रहे हैं, वो गाने से ऐसा निर्माण हो जाता है, यानी वो लोग मल्लार राग, मल्लार राग गाए तो बारिश गिरने लग रहता है, दीप राग गाए तो दीप जलाने लगता है। ये हम लोगों ने कथा में पढ़े हैं हम लोग, क्योंकि इतना सुंदर उन लोग का गायन रहता है, भगवान इतना खुश हो जाते हैं वो हमेशा उनके
ऊपर उनका कृपा रहता है। आज भी हम लोग देखते हैं, जो भगवान के भजन करने से हम लोग कितने भगवान के नजदीक ही जाके पहुंचते, भगवान के चरण में बैठे थे। और ये भौतिक गाना गाते, भौतिक गाना गाते से हम लोग इंद्र तृप्ति, अभी हम लोग देखते हैं पिक्चर में सब जाके 1.5 घंटा बैठ के आके हम लोग सर दर्द पकड़ के आते, ये 1.5 घंटा का हमारा प्रभाव। मगर ये ही गंधर्व लोग पूरा इंद्र के सभा में पूरा दिन भजन कीर्तन चलता है उधर, इंद्र के सभा में, और क्या भगवान का भजन कीर्तन, ऐसा भौतिक इंद्र ये नहीं। उधर इंद्र के सभा में रंभा उर्वशी मेनका सब लोग नर्तन करते हैं और गंधर्व लोग गाते हैं, और ये भी हम लोग सुनते हैं। और ये भागवत कथा में भी देखा है हम लोग, जितना भी इंद्रियों को वश में करके 60,000 तपस्या करते बैठा था, उसको भी मेनका के गुरु का आवाज से उसका तपस्या भंग हो गई, है ना। वो अप्सराएं कैसे थी, ऐसे इसी में भी स्टोरी में देखते हैं हम लोग, नारद मुनि का भी स्टोरी में देखते हैं, नारद मुनि तपस्या कर रहे थे, तभी सब अप्सरा लोग आके गायन नर्तन सब करते हैं, मगर नारद मुनि उससे वो प्रभावित नहीं होते, वो काम को जीते ना, काम को जीत लेते। तो शिव जी का इसमें भी हम लोग यानी ये अप्सराएं जो है, इंद्र भेजता है उनको, इंद्र को डर लगता है उसका आसन छूट जाएगा तो करके, वो उन लोगों का तपस्या भंग करने के लिए उन अप्सराओं को भेजती है। ये लोग भी भगवान का भक्त है। अप्सराएं अपनी नर्तन को भगवान की सेवा के लिए यूज करते हैं। हमारा भौतिक दुनिया में क्या कर रहे हैं हम लोग, भौतिक दुनिया में अपना सौंदर्य को बेच रहे, ये सब यानी आसुरी प्रवृत्ति के लोग औरतों को किस तरह उपयोग कर रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ा है ना पिछले श्लोक में, किस तरह उनका फेमिना में ब्यूटी कॉन्टेस्ट, वो कॉन्टेस्ट, ये कॉन्टेस्ट करके आसुरी प्रवृत्ति के लोग का कैसा स्वभाव रहता है, ये हम लोग भौतिक दुनिया में देख रहे हैं। जो भी है वो भगवान का सेवा करने के लिए यूज करेगा तो वो मुक्त हो जाता है। मगर अगर भगवान की सेवा में हम लोग अपना इंद्रियों को उपयोग नहीं करें तो वो कठिन है, इस जन्म मृत्यु के सागर से पार होना। ये इसमें शास्त्र में भी लिखा है, विष्णु भक्ति जो करता है उसे दैव यानी देवता बोलते हैं। विष्णु भक्ति छोड़ के बाकी किसी का भी भक्ति करता है उसको असुर बोलते हैं। ऐसा हम लोग देखा है, हम लोग रावण, रावण शिव जी का महान भक्त था, शिव जी का महान भक्त था, अपना सर काट के शिव जी को अर्पण करता था, महान भक्त था। पर भगवान श्री राम को भगवान नहीं मानता था, वैरी था, शत्रु था, इसके लिए वो भगवान राम के द्वारा मर गया। और असुर, रावण इतना विद्वान था, उसको सब शास्त्र सभी मालूम था, इतना बड़ा विद्वान था, फिर भी असुर कहने, क्यों? क्योंकि वो भगवान विष्णु के शरण में नहीं है, भगवान विष्णु के भक्त नहीं है, इसके लिए वो असुर कहना है। इसी तरह हम लोग देखते हैं हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का स्तुति करने लगा, ब्रह्मा जी का स्तुति ऐसे भगवान ब्रह्मा जी का स्तुति करने लगा, उसका इंद्रिया शरीर पूरा चींटी खा के सिर्फ हड्डी हड्डी बचा था, और इस तरह घोर तपस्या की उसने, उसके सर से अग्नि निकल रहे थे, अग्नि के ताप से सभी देवता डर के अरे क्या हो रहा है करके देख रहे थे, तभी मालूम पड़ता है ब्रह्मा जी का एक भक्त ध्यान कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को बात है, और उसको जो चाहिए यानी अमर होने का वर छोड़ के बाकी सब वर देते। तो ब्रह्मा जी की भक्ति करके ब्रह्मा जी से पूरा वर प्राप्त कर लिया, तो भी वो हिरण्यकशिपु असुर कहलाए। ब्रह्मा का भक्त, देवताओं में शिव जी, ब्रह्मा जी ये महान है, बाकी सब देवी देवता है ना, 33 कोटि देवता है, ये
33 कोटि हम लोग देखते हैं ना हमारे हिंदू संप्रदाय में, गाय के अंदर 33 कोटि देवता है करके बोलते हैं। सभी 33 कोटि देवी देवता सब जगह फैले हुए करके बोलते हैं ना। ये देवी देवता लोग भी नहीं चाहते। हम लोग देखा ना अभी प्रजापतियों ने जब गंधर्वों को गायन गायन करने के लिए बोला, गायन करने के बोला, वो भगवान विष्णु की स्तुति करने का छोड़ के देवताओं का स्तुति करने लगा, तो उनको भी वो पसंद नहीं है। देवता लोग भी अपने को स्तुति करना पसंद नहीं करते, देवता लोग भी चाहते भगवान विष्णु का ही स्तुति होना चाहिए। हाँ? स्तुति यानी शिव जी भी पार्वती को बोलते हैं ना, पार्वती पूछते सब किसका आराधना सर्वश्रेष्ठ है, किसका आराधना करना चाहिए, किसका आराधना सर्वश्रेष्ठ है। शिव जी बोलते हैं विष्णु आराधना, विष्णु के आराधन से दूसरा कौन सा भी श्रेष्ठ नहीं, विष्णु आराधना परतरम नास्ति, उसके भगवान विष्णु के आराधना से दूसरा कौन सा भी श्रेष्ठ नहीं। उन लोगों के मालूम है, पर उन लोगों के भक्त लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं, फिर भौतिक दुनिया में हम लोग सब जगह देख रहे हैं, वो लोग अपने 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 इच्छा के अनुसार 33 कोटि देवी देवता में अपने अपने ये मेरा है भगवान, ये मेरा, इसको भगवान 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 मान के उनका गुणगान करते हैं। मायावादी लोग भी वही होते हैं, जो पूजा अर्चना ये सब है, ये माया है, भगवान का अवतार सब जो माया है। मायावादी लोग भी ये भगवान को समझते नहीं है, वो लोग भी भगवान से दूर है। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान विष्णु का शुद्ध भक्त है, वही भगवान के बारे में समझ सकते। इधर हम लोग 10 नामा प्रार्थना में हम लोग देखते हैं ना, ये देवी देवताओं को भगवान के बराबर नहीं मानना चाहिए। भगवान विष्णु तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण, भगवान तो ईश्वर, एक ईश्वर कृष्ण है और बाकी सर और बाहर उनके सेवक। मगर हम लोग क्या करते हैं, भगवान के साथ गणेश जी को, देवी जी को और सब ईश्वर को, शंकर को, सबको समान मानते हैं। ये शास्त्र में लिखा है, ये पाखंडी है। जो भगवान के साथ है, बाकी देवी देवताओं को जो पूजा करते हैं वो पाखंडी है, उनका मुंह नहीं देखने का, उनको आप फंक्शन में भी नहीं बुला। और एक शास्त्र में लिखा है, अगर ऐसे भगवान और देवी देवताओं को समान मानते हैं, उनका देखेगा तो सीधा जाके नदी में स्नान करके आने चाहिए। नहीं, अपराध है। भगवान से श्रेष्ठ देवी देवता नहीं हो सकते। देवी देवता खुद ना बोलते हैं वो लोग भगवान ही सर्व, और इतना वो लोग भगवान का सेवा करते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, एक क्षण के लिए भी वो लोग भगवान से दूर नहीं रहते। इसके लिए वो भगवान के लिए अत्यंत प्रिय। हम लोग देख रहे हैं, भागवतम में देखते हैं, क्योंकि इस तरह वो लोग भगवान का इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। भगवान को कैसे खुश करने का, सूर्य किस तरह बराबर टाइम में उगते, चंद्रमा, हवा, ऋतु, दिन रात, ये सब जब जब जो है भगवान को इच्छा से कैसे वो चल रहे, वो लोग कभी भी अपने कार्य से विमुख नहीं होते। वो लोग भगवान को किस तरह खुश करे, भगवान को किस तरह हम लोग खुश करें वही देखते। मगर हम लोग भौतिक दुनिया में इंद्रिय तृप्ति, माया का इतना प्रबल पकड़ के कारण हम लोग अपना मूल स्वरूप को भूल गए, मूल स्वरूप को भूल गए। और किधर रह रहे हम लोग, माया जगत में रह रहे। सुबह उठ के वही देख रहे, रात को भी वही देख रहे, दिन में भी वही देख रहे, भौतिक इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति। पेपर में, मोबाइल में, टीवी में, सब जगह वही इंद्रिय तृप्ति देख रहे हैं हम लोग। हमारे जो वैदिक संस्कृति इतना स्ट्रांग है, वैदिक संस्कृति को जो जान रहे उनको ही मालूम पड़ेगा। नहीं तो ये मूर्ख लोग बोलते हैं हिंदू लोग को 33 कोटि देवी देवता है, 33 कोटि। वो लोग क्या बोलते हैं, जो शास्त्र नहीं पढ़े बोलते इन लोग को 33 कोटि भगवान है।
हिंदू लोगों का 33 कोटि भगवान है, भगवान नहीं, वो लोग देवी देवता है। मूर्ख लोग अपने मन गणन उनको भगवान मानते हैं, भगवान नहीं है, लोग देवी देवता है। भगवान एक ही ईश्वर, परम कृष्ण सच्चिदानंद, और ये बाकी सभी देवी देवता भगवान के इच्छा के अनुसार वो कार्यरत होते हैं। मगर हम लोग मूर्ख लोग, न इधर शास्त्र पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, सत्संग में कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है, पैसा पैसा पैसा, इंद्रिय तृप्ति भोगने का यही उनका जीवन का मूल उद्देश्य बन गया, धन कमाने का, ऐशो आराम से रहने का। वो आगे का कुछ नहीं सोचते, आगे क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, इस चक्कर से हम लोग कैसे छूट सकेंगे, ये नहीं देखेंगे। आज हम लोग कितना कमाएंगे, कितना ऐशो आराम से रहे, किसी के पास पूछिए आप, किसी को लोग आपका कितना बंगला है, कितना गाड़ी है, कितना, यही बात करते। कोई भी मुझे तो, अगर किसी के घर से हम लोग एक बच्चे को मंदिर मंदिर में आओ, सत्संग में आओ करके बुलाए, तो वो लोग नहीं भेजेंगे बच्चों को, नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं जाने का। अगर किट्टी पार्टी रहने दो, पार्टी रहने दो, पिक्चर रहने दो, कुछ डांस रहने दो, उधर भेजेंगे, मंदिर में नहीं भेजेंगे। मंदिर में ये ऐसे हम लोग का प्रवृत्ति हो गया। इस माया का जो फंदा है, इसको तोड़ने के लिए हम लोग को बहुत कोशिश करना चाहिए, बहुत कोशिश करना चाहिए, नहीं तो हम लोग इस बंधन से निकलना बहुत कठिन है। कलयुग का प्रारंभ है, सूर्योदय, सूर्योदय में हम लोग इतना देख रहे हैं, आगे दोपहर और क्या होने वाला है क्या मालूम। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करने चाहिए, भगवान हम लोग को इधर से जल्दी लेके जाओ, बस हो गया, अभी कलयुग का सब देख लिया हम लोग, और भी देखने का, एक जन्म मृत्यु के चक्कर से हम लोग को निकाल दो। क्योंकि अगर हम लोग भगवान के शरण में नहीं जाएंगे, भगवान के भक्त नहीं करेंगे, तो हम लोग को इस बहुबंधन से पार होना बहुत कठिन है। क्योंकि ये बताए ना, ये जो भवसागर है, भवसागर पार करने के लिए बहुत कठिन है। इसको भगवान, गुरु और भगवान की कृपा के बिना इस भवसागर को हम लोग पार नहीं कर सकते। अब यहाँ आज हमारा महान आचार्य प्रपाद गुरु महाराज का जन्मदिन है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन हम लोग दही हंडा सब क्यों नहीं मनाते? क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान का शुद्ध भक्त है। हम लोग आज उनकी कृपा से इधर बैठ के भगवान के बारे में बता रहे। वैसा शुद्ध भक्त, सिर्फ उनके स्पर्श, उनका वाणी से आज पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र गूंज रहा है। उनकी कृपा से हम लोग आज भगवान के बारे में सुन रहे, और भगवान के भक्ति क्या है, भगवान का भक्ति कैसे करने का, ये सब हम लोग सीख रहे। हम लोग को इस भौतिक दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है हम लोग, क्योंकि ये भौतिक दुनिया सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ। हम लोगों का लक्ष्य है भगवत धाम जाने, भगवत धाम जाने का एक ही लक्ष्य है हम लोग को। इसके लिए हम लोग को हमेशा सत्संग में रहने का, भागवतम सुनने का, और भक्तों की सेवा करने का, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 24 घंटे अगर हम लोग 24 घंटा भगवान का नाम का ध्यान करते रहे, तो कम से कम हम लोग को भगवान का शुद्ध भक्तों की कृपा मिले। शुद्ध भक्तों की कृपा के बिना, शुद्ध भक्तों के आशीर्वाद के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज भगवान से वही प्रार्थना करते, हे भगवान, मुझे भक्तों के चरण रज में अभिषेक करने को, वही मेरा इच्छा है, मुझे वही भगवान गुरु की सेवा करना, भगवान का भक्तों की सेवा करना, वही मुझे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए करके प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते। असुर कुल में जन्म लेके भी, असुर कुल में जन्म लेके उनका बाप को बेटा भगवान का नाम ले रहा है, वो पसंद नहीं है। हिरण्यकशिपु को, वो बेटे को
मारने के लिए उसको कितना क्या क्या किया, उनको मार डालने के लिए। पर ये हम लोग समझना चाहिए, भगवान अगर रक्षा करने वाले हैं तो कोई मार नहीं सकते, और भगवान हाथ छोड़ेगा तो कोई रक्षा नहीं कर सकते। ये हम लोग प्रहलाद महाराज की शिक्षा से हम लोग जान सकते हैं। वही जो वैदिक नियम, वैदिक शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग भक्ति में टिके रहेंगे। ये मनगढ़ंत विज्ञानी, ये लोग सब मनगढ़ंत करे, उनके पीछे हम लोग जाएंगे तो हम लोग का सर्वनाश हो जाएगा। भाई बता, शास्त्र में लिखा है, साधु संग सर्वशास्त्र के, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। प्रभा जी की कृपा से आज उनका जन्मदिन है। प्रभा जी जैसे महान शुद्ध भक्त भगवान की जैसे होते हैं, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों में अंतर नहीं है। एक दोहे में आता है ना, भगवान और गुरु एक साथ मिलेगा तो किसका पहले चरण छूना चाहिए, किसको पहले प्रणाम करना है। तभी भगवान बोलते हैं, भगवान के पास तुम्हें कौन लेके आए, उस गुरु का चरण पहले छू। भगवान अपनी लीला करके दिखाए, मैं भगवान हूँ, मेरे शरण में आए। और भगवान का शुद्ध भक्तों ने हमको हाथ पकड़ के लेके आके भगवान के शरण में रखा है। इसके लिए गुरु और भगवान एक समान है। आज हम लोग प्रभुपाद जी से प्रार्थना करेंगे, हमारा मति भगवान की शरण में रहे, कभी भी हम लोग पथ भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, पर भगवान की भक्ति में हम लोग लगे रहे। इस तरह हम लोग प्रार्थना करेंगे, सभी को भगवान की शुद्ध भक्ति मिले। ऐसे प्रार्थना करके मैं इधर एंड करती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।